घटना बताया कि गांधी हत्या में आपने कुछ विषय को डिलीट किया, उसको दर्शाते हुए हम भारत की कोई जाति वर्ग ही उसके लिए जिम्मेवार है। क्या ये बच्चों की हम पढ़ाना चाहिए क्या कि ब्राह्मण वर्ग के लोग जिम्मेवार है, ये पढ़ाना चाहिए क्या? क्या उसको हम अनुमति देनी चाहिए क्या? यह मूल विषय था। इसमें सांप्रदायिकता, बच्चों में नाम लिखो, क्या आपत्ति था? बेटा जी, आप जोर से कहने से सत्य असत्य नहीं हो जाएगा। आपने कहा कि एनसीईआरटी ने भारत की कुछ जन आंदोलन को मिटा दिया। हाँ, मिटाया हमने। क्या हम इस देश में बंदूक उठाने वाले, देश के प्रजातंत्र को नहीं मानने वाले नक्सलवाद को हम जन आंदोलन कहेंगे? नहीं कहेंगे, इसलिए हटाया। जो गलती हुई है उसको सुधारने में कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत बातों को जस्टिफाई करने में चिंता बढ़ती है डेमोक्रेसी में। एक विषय आपने कहा कि सांप्रदायिकता की बू आती है अभी की एनसीईआरटी के अप्रोच में। ऐसा हमारी, मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहूं, उन्होंने एक घटना बताया कि गांधी हत्या में आपने कुछ विषय को डिलीट किया। एनसीईआरटी एक स्वतंत्र बड़ी है, उन्होंने कुछ संशोधन किया। मैंने अखबार में पढ़ के मैंने उसको जानकारी भी लिया। 2005 में जिस टोली ने उसको लिखा था, उसका उद्देश्य क्या था? गांधी हत्या में जो हत्याकारी थे उसको देश जानता है, उसके बारे में एक सबकी मत है, समीक्षा है, लेकिन क्या उसको दर्शाते हुए हम भारत की कोई जाति वर्ग ही उसके लिए जिम्मेवार है? क्या ये बच्चों की हम पढ़ाना चाहिए क्या कि ब्राह्मण वर्ग के लोग जिम्मेवार है, ये पढ़ाना चाहिए क्या? क्या उसको हम अनुमति देनी चाहिए क्या? यह मूल विषय था। इसमें सांप्रदायिकता, बच्चों में नाम लिखो, क्या आपत्ति था? प्लीज, नाम है। अरे देखो बेटा जी, आप जोर से कहने से सत्य असत्य नहीं हो जाएगा। आप पढ़ लो, जो पढ़ लो। मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूं, मान्यवर, मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूं। मैं फ्लो में बोल दूं, फिर विज्ञान सिंह का एक दो क्वेश्चन भी ले सकता हूं। एक मेरे मित्र ऋतव्रत, वो ऋतव्रत, ऋतव्रत मेरे मित्र, मैं कह रहा हूँ देखेंगे। आप बैठ जाए, मैंने कहा एग्जामिन करेंगे। भाई आप ही ने किया, आप ही ने किया, प्लीज, आप ही ने किया, जी प्लीज, आप ही ने किया, आप ही ने किया। बोले उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ऋतव्रत जी ने, उसकी डिलेमा को मैं समझ सकता हूं। वो लेफ्ट से एकदम राइट आया है, उसकी अच्छा दिख रहा है अभी, लेकिन उधर तो थोड़ा जो दिख रहा था, अभी मैं उसको कॉम्प्लीमेंट दिया, लुकिंग मोर हैंडसम, कीप इट अप, बढ़े जाओ आगे। लेकिन उन्हें कहा कि कभी कभी वो पुराना हेलोसिनेशन रहता है, क्या करें? माय डियर फ्रेंड ऋतव्रत, आपने कहा कि एनसीईआरटी ने भारत की कुछ जन आंदोलन को मिटा दिया। हाँ, मिटाया हमने। क्या हम इस देश में बंदूक उठाने वाले, देश के प्रजातंत्र को नहीं मानने वाले नक्सलवाद को हम जन आंदोलन कहेंगे? नहीं कहेंगे, इसलिए हटाया। किशन जी कौन थे? जिस पार्टी में आप पहुंचे हो, उस पार्टी ने किशन जी को क्या किया? ये नहीं चलेगा। ये चीजों को सिलेक्टिवली आप कह दोगे, ये नहीं चलेगा। तर्क होना है तो पूरा तर्क होगा। इस देश को अधिकार भी है सारा विषय को समझने के लिए। प्लीज रीता, like to answer that also. let him speak. Nothing has been omitted. Deputy Speaker sir, Deputy Chairman sir, nothing has been deleted from anything. During Corona period, some rationalization has been done by NCERT. What they have to do, they have done. They have corrected their mistakes. जो गलती हुई है उसको सुधारने में कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत बातों को जस्टिफाई करने में चिंता बढ़ती है डेमोक्रेसी में। यह उचित नहीं होनी चाहिए। NCERT had rationalized its content
in view of the time that was lost because of the COVID-19 pandemic. And they announced a list of changes that were introduced in all their textbooks for classes 6 to 12. And this announcement came in the shape of a booklet, which was uploaded on its website. What NCERT has done this year is that it has now introduced all of those changes in the actual textbooks. So you no longer have to refer to the tables for the changes, but you can actually open the textbooks and find that all of those chapters reflect those changes with all the deletions that were announced last year. And what we found is that in the reprinted textbooks, there were at least 3 changes which were not part of NCERT's announcement last year and have been quietly slipped into the textbooks, into the reprinted textbooks. Things that we discovered were two changes were pertaining to Mahatma Gandhi and his assassination. One was pertaining to Gujarat riots. The first two, essentially what they have done is that they have, while they've retained the content on Mahatma Gandhi and the events leading up to his assassination, what they have done is that they have very selectively dropped a few sentences pertaining to how he was particularly disliked by the Hindu extremists, and that the fact that they hated his idea of India for Hindus and Muslims, that the Hindu extremists preferred a state like Pakistan, which was just for Muslims. They've dropped these sentences, and the fact that right after his assassination, the Indian government banned certain outfits that were promoting community tension, and RSS was among them, the Rashtriya Swayamsevak Sangh. So these were 2 changes pertaining to events leading up to his assassination and the aftermath and what happened in the aftermath of that. And also another reference to Nathuram Godse as a Pune from Brahmin, and the fact that he was the editor of a Hindu extremist newspaper, which described Gandhi as an appeaser of Muslims. These bits also, these smallish chunks, have been selectively dropped. And lastly, what we noticed is that from the sociology textbook of class 11 called Understanding Society, in which there is this portion which talks about ghettoization and how, caste, religion, and ethnic identities can somehow further segregate societies. And in order to illustrate that, it cites the example of Gujarat riots, how Gujarat riots eventually led to further ghettoization in Gujarat. They've dropped that entire chunk, especially the part which refers to Gujarat riots. Again, and I do want to point out that with the dropping of this reference to Gujarat riots, we don't have any detailed reference to the riots of 2002 in the NCERT textbooks anymore. This was the last surviving reference, and they have dropped this as well.